हम लोग बाबू पिछले क्लास में जो 11th क्लास का हम लोग पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े। वहाँ वो जो 5.1 हम लोग का एक्सरसाइज समाप्त हुआ। उसके बाद हम लोग को जो 5.2 है उसको में मेनली रूप से हम लोग को पढ़ना है सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंट पढ़ने से पहले उसको में आर्गेंड प्लेन पढ़ना है। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे कि कोणांक क्या होता है। फिर जानेंगे कि उसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। इतना ही हम लोग को पढ़ना है, तो ध्यान से सुना जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आर्गेंड प्लेन क्या है। तो मान लीजिए कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए Z1 3 + I4, Z2 -2 + I3, Z3 -3 ± I4, Z4 -2 + 2 + 2 माइनस ले लिया जाए बाबू, -I7। एक ले लेते हैं Z5 0 + I2, ऐसा ले लिए। अब ये जितने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं इसको आर्गेंड प्लेन पर हम लोग डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझें, प्रत्येक आर्गेंड प्लेन जो बनाएंगे, तो आर्गेंड कुछ विशेष चीज नहीं है बाबू। जो आप लोग नॉर्मली एक्स वाई प्लेन जो आप लोग समतल जो देखे हैं वो वही है। उसको में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आर्गेंड प्लेन पर डिनोट करने के लिए बतलाए, उस महोदय का नाम था आर्गेंड। इसीलिए उनके नाम के रिगार्ड देने के लिए आर्गेंड प्लेन रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, यहाँ पर आप लोग सीखे हैं पिछले क्लास में कि इसका रियल पार्ट कितना है। ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x + i/y। जो x होता है वो रियल पार्ट होता है, y होता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है। i का जो भी कोफिशिएंट i का होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका रियल पार्ट कितना बाबू, 3। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4। तो एक ऑर्डर पेयर तैयार कीजिए, तो 3 4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये ऑर्डर पेयर डिनोट किया। इसमें रियल पार्ट खोजो, -2। इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3। तो ये ऑर्डर पेयर ऐसा हुआ जिसको क्रमित युग्म बोलते हैं आप लोग। ये क्या हुआ, -3। आई का कोफिशिएंट क्या है, -4। इसका क्या होगा, 2 - 7। ये हो गया 0 2। ये ऑर्डर पेयर के रूप में जो ये पॉइंट होगा वो Z1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट Z2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये Z3 Z4 Z5। अब इसे हम लोग आर्गेंड प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सीखिए, x x डैश, y y डैश, ओरिजिन हो गया। अब देखिए, पहला है आपके पास Z1 3 + I4। आप लोग एक चीज सीखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है जो ओरिजिन है। तो जो इस पर आर्गेंड प्लेन में जो एक्स एक्सिस पर रखा जाता है वो रियल पार्ट को रखा जाता है। यहाँ रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है। और वाई एक्सिस पर जो रखा जाता है वो इमेजिनरी पार्ट को रखा जाता है। ये कंसेप्ट एकदम ठीक रखेंगे। एक्स एक्सिस पर रियल पार्ट को रखते हैं और वाई एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट को। तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है आप लोग को, तो इसको ध्यान दीजिए। 3 4, तो इधर 1 2 3 मिलेगा, इधर 1 2 4। तो एक पॉइंट यहां पर आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं, इधर से 3 ले लेंगे, इधर से 4। तो एक पॉइंट मिला ए, जो क्या हो गया 3 4। 3 4 का मतलब क्या, ये Z1 है। इसका मतलब कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है
3 प्लस i4 को। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट ए को रिप्रेजेंट किया। अब इसको खोजिए -2 3, तो एक्स एक्सिस पर -2 खोजेंगे तो -1 -2 मिला, इधर से 3 खोजेंगे यहां मिलेगा, मान लीजिए बी मिला, तो ये हो गया -2 3। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, -2 प्लस i3। ये जो पॉइंट हुआ वो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 प्लस i3 को। अब देखिए -3 माइनस i4, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होगा, -3 4। तो एक्स एक्सिस पर -3 लेंगे, वाई एक्सिस पर -4 लेंगे, तो यहां पर मान लीजिए सी मिला, तो ये पॉइंट मिला -3 -4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, -3 माइनस i4। ये पॉइंट जो हुआ इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही देखिए 2 -7, तो 2 हो गया एक्स एक्सिस पर, 1 2 हो गया, इधर इसे बाबू और बड़ा कर दें y डैश, तो 2 -7, तो 1 2 यहां मिला, मान लीजिए, और 7 मान लो यहां मिलता है, तो 2 -7 आपको यहां मिल गया, इसको मान लीजिए d, तो 2 -7। अब देखिए तो आपको 2 -7 किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 i7। फिर देखिए 0 2, तो 0 2 एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 2, यहां पॉइंट मिला, तो ये मान लीजिए कि ई है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 2 जो हुआ वो हुआ 0 प्लस i2। इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंड प्लेन पर डिनोट कर सकते हैं। एक चीज बाबू बहुत सिंपल सी बात आप लोग सीखे हैं 10th क्लास में ही, दोनों पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट में होता है, आराम से आप लोग पता कर सकते हैं। एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड में होता है, दोनों निगेटिव तो थर्ड में होता है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव तो फोर्थ में होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आप लोग ये इससे पूर्व परिचित हैं आप लोग, तो ये बहुत आसानी से हम लोग इसको देखते बतला सकते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड में, दोनों निगेटिव तो थर्ड में, पॉजिटिव निगेटिव तो फोर्थ में। यहां पर देखो एक्स 0 है और वाई कुछ ना कुछ है, मान लो यहां 2 है, तो जिस आप लोग बहुत पहले से जानते हो कि वाई अक्ष पर कोई भी पॉइंट हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहां पर एक्स 0 है इसलिए ये वाई एक्सिस पर होगा, और कहां होगा तो 2 पर होगा। ये इधर से 2 ले लेंगे और वाई एक्सिस पर पॉइंट दे देंगे तो 0 2 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन पर हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट की तरह उसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं आर्गेंड प्लेन पर। तो इसमें तो किसी भी विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बाबू। अब हम आप लोग को आगे बतलाते हैं, उस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लीजिए कि x प्लस आई वाई है, तो आप पिछले क्लास में पढ़े कि इसका जो कंजुगेट लेते हैं, मतलब संयुग्मी लेते हैं, z बार से डिनोट करते हैं उसे, तो x माइनस आई वाई होता है। इसका मॉडुलस जो निकालते हैं वो होता है √x² प्लस y², ऐसा आप लोग जानते हैं, ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप कंजुगेट निकालते हो, मतलब उसका संयुग्मी निकालते हो तो x माइनस आई वाई होता है। उसका मॉडुलस मतलब मापांक निकालते हो तो होता है x² प्लस y² का √, होता है। अब देखिए इसे हम लोग थोड़ा डिनोट करें आर्गेंड प्लेन पर। आप लोग
ये x x डैश हो गया, ये y y डैश हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे तो एक्स वाई लिखेंगे, तो ये जेड है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां एक मान लो कि एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये है एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब आप लोग क्या पढ़े हैं, यहां से आप PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और PN परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ वो x हुआ, ये भी x हुआ, ये वाला डिस्टेंस y हुआ, ये भी y हुआ। ये आप लोग पहले से जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट होता है, जो ये x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट करता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और यहां से लंब ड्रॉ किए तो y एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट किया काटा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इतना है जो ये जो y हो जाता है, और ये इसके इक्वल है तो ये x हो जाता है। तो हमें मतलब है बाबू इस जगह से, तो किसी का कोऑर्डिनेट है pxy, तो यहां से pm लंब डाले हैं x एक्सिस पर, तो ये वाला x हो जाता है और ये वाला y हो जाता है। अब देखिए, तो ये एक्स वाई का मतलब अगर आर्गेंड प्लेन पर डिनोट कर रहे हैं तो इस पॉइंट का मतलब हुआ x प्लस आई वाई। अब इसे समझेंगे, ये पॉइंट हो गया आपके पास x प्लस आई वाई, इसको मिलाइए, मिला दिए, तो अब देखिएगा यहां पर ये कुछ एंगल बनता है, ये थीटा, मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बनाया। अब देखिए पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज OMP में OP इक्वल टू आप लोग जानते हैं OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, तो OP स्क्वायर इक्वल टू इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर स्क्वायर रूट मार सकते हैं, ये तो बिल्कुल आप लोग छोटे क्लास से जानते हैं। तो OM के जगह पर मैं x लिख दूं तो x स्क्वायर हो जाएगा, PM के जगह पर y लिख दूं तो ये y स्क्वायर होगा, और आप लोग देख रहे हैं तो ये OP इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या गया, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके, z के मॉडुलस के इक्वल है। तो आप लोगों ने एक चीज देखा, ये क्या आया, मॉडुलस ऑफ z आया, OP है जो मॉडुलस ऑफ z आया। तो एक चीज सीखे आप लोग कि कोई पॉइंट है आर्गेंड प्लेन पर, मतलब हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया, तो ओरिजिन से उसको जो मिलाते हैं तो एक लंबाई OP एक लेंथ तैयार होगा, वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता, मॉडुलस के इक्वल होता है। मॉडुलस मींस उसके मापांक के इक्वल होता है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ वो z के मैग्नीट्यूड का काम किया। जैसे देखिए OP इक्वल टू है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और z का मॉडुलस कितना आया, मतलब मापांक कितना आया है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि मूल बिंदु से उस पॉइंट तक की जो दूरी हुआ वो उसके मापांक के बराबर होता है। हम लोगों ने ऐसा देखा। ये जो एंगल हम लोग देख रहे थे उस एंगल के बारे में जाने। यही जो एंगल है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आई वाई का ये कोणांक कहलाता है। जो x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक कहलाता है। हम लोग थोड़ा देर बाद उस कोणांक के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हम लोग के पास एक चीज है, ये कंजुगेट। हम लोग तो मॉडुलस देख लिए कि इस ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट किए, तो हम लोगों ने देखा कि ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाए
तो वो जो लेंथ होता है, उसकी जो लंबाई होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट की जो दूरी होता है, वही उसके मापांक के बराबर होता है। हमने ये देखा। अब आगे हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी के बारे में देखें। x डैश, y डैश। अब देखिए ये पॉइंट है, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट P लिए एक्स वाई, तो ये क्या हुआ बाबू, ये हुआ आपके पास x प्लस आई वाई को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से आप PM OX पर लंब डालते हैं, तो ये डिस्टेंस x हो जाता है, ये वाला y हो जाता है। अब देखिए इसका जो कंजुगेट है वो क्या है, x माइनस वाई है, ऐसा ऑर्डर पेयर तैयार होता है। तो x माइनस वाई कहां जाएगा वो ध्यान दीजिए, ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ये पॉजिटिव निगेटिव है तो आपको मान लीजिए कि फोर्थ में जाएगा। तो ये फोर्थ में गया, तो उस पर ध्यान दीजिए। यहां पर x माइनस वाई खोजिए, तो x तो आपको ये भी यहां मिला, माइनस वाई इधर मिलेगा, तो एक पॉइंट हमको यहां मिला, जो मान लीजिए कि Q मिला, वो क्या मिला, x माइनस वाई मिला। तो x माइनस वाई क्या होता है, यहां से जब लंब ड्रॉ करेंगे तो इसी जगह जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा दोनों में सेम है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। अब रहा बात, ये भी लेंथ इक्वल है, सिर्फ अंतर है कि ये नीचे है तो निगेटिव है, ये ऊपर है तो पॉजिटिव है। अब देखिए तो ये आपको x माइनस आई वाई, एक्स माइनस वाई हुआ, इसका मतलब हुआ x माइनस आई वाई। तो इसका कंजुगेट मतलब संयुग्मी यहां हुआ। तो इस x एक्सिस को एक प्लेन मिरर मान लें, दर्पण मान लें आप लोग, तो इसका प्रतिबिंब जहां बनेगा, इमेज जहां बनेगा, वो वही उसका आपको कंजुगेट होगा, संयुग्मी होगा। तो एक चीज हम लोग ये यहां पर सीखे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर संयुग्मी निकालना चाहते हैं, तो एक इस तरीके से ध्यान दें कि एक्स एक्सिस को एक प्लेन मिरर मान लें, समतल दर्पण मान लें, तो उस किसी भी पॉइंट का जो इमेज बनेगा, तो एक पॉइंट बनेगा इमेज, तो जहां पर बनेगा वो पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा, संयुग्मी होगा, को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा आप लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे आर्ग्यूमेंट, समिश्र संख्या का कोणांक, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही आप लोग का मेन चीज है, इसी पर आप लोग का प्रॉब्लम, इस प्रश्नावली का प्रॉब्लम बनेगा इसी पर। अब इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले नंबर हम लोग ये ध्यान दें कि समिश्र संख्या का कोणांक समझें कि ये कोणांक होता क्या है। तो जैसे देखें, कोई समिश्र संख्या x प्लस आई वाई, मतलब x प्लस आई वाई कोई समिश्र संख्या, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, का कोणांक थीटा का वह मान है जो समीकरण इतना और इतना को संतुष्ट करता है। इस समीकरण और इस समीकरण को क्या करता है, इसे दो मान ले बाबू, जब इसे एक माने हैं तो इसे दो मान ले। एक और दो दोनों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो थीटा के सभी जो मान होंगे, वो जो इस दोनों समीकरण के जितने थीटा के मान होंगे वो सब संतुष्ट करता है, वो सब कोणांक कहलाता है, सभी आर्गुमेंट कहलाता है। अब जरा सा देखें, आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया गया है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन हो, कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण हो, उसका अनगिनत हल होता है, यानी कि थीटा का अनगिनत वैल्यू मिलेगा।
इस समीकरण को भी सोल्व करेंगे तो थीटा का अनगिनत वैल्यू मिलेगा, ये बात याद रखें। तो अनगिनत वैल्यू मिलेगा तो दोनों में अनगिनत कॉमन वैल्यू भी मिलेगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो जितने कॉमन वैल्यू मिलेंगे सब इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक कहलाएंगे। लेकिन जो मैं आप लोग को एक बात बतलाता हूं, 0 से बड़ा बराबर और 2 पाई से छोटा, मतलब 0 से 2 पाई तक के अंतराल में एक एक थीटा का वैल्यू कॉमन निश्चित मिलेगा। प्रत्येक 360 का राउंड मारिएगा तो एक कॉमन वैल्यू मिलेगा, मतलब 0 से 360 के बीच में इसका एक कॉमन वैल्यू मिलेगा। फिर 360 से 720 के बीच में एक कॉमन वैल्यू मिलेगा, 720 से 1080 के बीच में एक कॉमन वैल्यू मिलेगा। मतलब कहने का मतलब प्रत्येक 360 के एक एक टर्म पीरियड पर एक एक आपको कॉमन वैल्यू ये दोनों को मिलेगा। तो जब हम लोग काम करते हैं बाबू, बनाते हैं इसको, तो इसके कोणांक को जो 0 और 360 के बीच में, मतलब 0 उसमें इंक्लूड रहता है, 360 इंक्लूड नहीं रहता है, 0 और 360 के बीच में जिसमें 0 शामिल है, जो ये दोनों के बीच में जो एंगल मिलता है कॉमन, वही कॉमन को हम लोग कोणांक कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई है, इसका कोणांक को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ARG अकोस्ट में क्या लिखते हैं, z। तो ये आर्गुमेंट ऑफ z हुआ, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का कोणांक हुआ। तो यहां देखिए सिंपल से फिर से समझें, कोई सम्मिश्र संख्या x प्लस आई बाई का कोणांक थीटा का वह मान होता है जो इतना और इतना को संतुष्ट करता है। मतलब ये दोनों समीकरण को जो संतुष्ट कर दे वही आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक कहलाएगा। तो आप लोग जान लें कि ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करने वाले थीटा का अनगिनत वैल्यू होता है। तो सभी जितने अनगिनत वैल्यू होते हैं सभी कोणांक कहलाते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज जान लें कि जो 0 और 360 के बीच में जो थीटा होता है, और 0 उसमें इंक्लूड कर दो, 360 को इंक्लूड नहीं करो, यहां से यहां तक के बीच में उसमें 0 शामिल है, जो थीटा का वैल्यू होता है उसी को कोणांक हम लोग लेकर के चलते हैं। लेकिन एक चीज और जान लें, ये तो कोणांक इतना हुआ, आर्गुमेंट ऑफ z हुआ। अब एक होता है आर्गुमेंट ऑफ z का प्रधान मान। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। अब देखो ये क्या होता है, तो होता है माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा। अब इसको एकदम अच्छे से याद रखोगे कि आर्गुमेंट ऑफ z जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में निकालते हैं, उसमें 0 शामिल रहता है। और जो आर्गुमेंट ऑफ z का प्रधान मान होता है वो माइनस पाई से बड़ा होता है और पाई से छोटा होता है, लेकिन उसमें पाई शामिल रहता है। मतलब माइनस पाई और पाई के बीच में होता है और पाई भी इंक्लूड रहता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z का प्रधान मान आपको इतना और इतना के बीच में होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इतना होता है। ये कैसे निकाला जाता है प्रधान मान, आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकाला जाता है, वो आप लोग को एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में बतलाएंगे। उससे पहले थ्योरी जो पढ़ रहे हैं आप लोग, उसमें एक चीज और पढ़ें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का ध्रुवीय रूप। अब देखिए मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आई वाई, तो इसका आप लोग मॉडुलस पढ़े हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसे ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा लिख रहा हूं इतना को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा इतना को हम लोग इतना लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जो इससे मल्टीप्लाई करके देखिए तो इससे ही कट गया तो एक्स बचा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आई वाई बचेगा, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए इतना के जगह पर हम लोग मॉडुलस लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, इस जेड का मॉडुलस हो गया मतलब मापांक हो गया। इतना के लिए हम लोग पढ़े कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो आर लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड और ये जो थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये जो थीटा का जो भी वैल्यू कॉमन वैल्यू मिलता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। तो यही जो आप लोग देख रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुवीय रूप में इसको लिखे, मतलब ये पोलर फॉर्म हुआ, इसको त्रिकोणमितीय रूप भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई बाई है, उसका त्रिकोणमितीय रूप होता है या ध्रुवीय रूप होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब रहा बात बाबू कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे हैं, ये आप लोग को एक्सरसाइज 5.2 का जब प्रॉब्लम बतलाएंगे तो आप लोग को अच्छे से उस वक्त समझाया जाएगा पुनः, और एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है अगले क्लास में बतलाएंगे।